गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने पाक विधियों के बारे में पढ़ा था कि भोजन को पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं। आज का हमारा टॉपिक है सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, समुदाय और स्वास्थ्य। समुदाय का मतलब होता है कि जहाँ व्यक्ति मिलजुल कर रहें, एक समूह में रहें, व्यक्तियों का वह समूह जो एक जगह पर रहते हैं, जिनके हित समान होते हैं और जो सामूहिक प्रतिक्रिया करते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, उसको समुदाय कहते हैं। ग्रुप का मतलब होता है जैसे हमारे आस पड़ोस का वातावरण, आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, तो वो समुदाय कहलाता है। स्वास्थ्य के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। स्वास्थ्य केवल रोग या बीमारियों का ना होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है। तो अब सामुदायिक स्वास्थ्य का अर्थ हुआ कि समुदाय में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनका स्वस्थ होना, वो कहलाता है सामुदायिक स्वास्थ्य। समुदाय मतलब लोगों का समूह। तो जो व्यक्तियों का समूह है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उनको स्वस्थ रखना केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। सिंगल व्यक्ति सामुदायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसके लिए सभी व्यक्तियों को मिलजुल कर साथ देना पड़ता है। सरकार, प्रशासन और व्यक्तियों का जो समूह है, ये मिलजुल कर ही सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए जो है अच्छे भोजन की उपलब्धता, पीने के स्वच्छ पानी की उपलब्धता, मल मूत्र के निष्कासन की जो उपलब्धता है, और साथ साथ पर्यावरण की स्वच्छता, कूड़े करकट का जो निस्तारण है, जो प्रशासन के कार्य हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। साथ ही सरकार द्वारा जो रोगों पर कंट्रोल करने के, रोगों से बचाव के, महामारी होने पर उससे बचाव के जो उपाय होते हैं, उनका जो यूज़ किया जाता है, साथ साथ लोग भी उन सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें जो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बताए जाते हैं, तभी सामुदायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। जैसे आजकल आप सबको पता है जो पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो ये पूरे समुदाय की जिम्मेवारी हो जाती है। ये एक सिंगल व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें गवर्नमेंट भी हमारी हेल्प कर रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति का भी ये कर्तव्य है कि वो मास्क लगा कर रखे, खुद को सैनिटाइज रखे, स्वच्छ रखे, स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, बल्कि सबको मिलजुल कर काम करना है। कोई भी रोग हो जाए तो उस रोग की जानकारी जो है वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को देनी चाहिए। रोग होने पर उस रोग के निस्तारण के लिए मेडिसिन्स लेनी चाहिए। पर्यावरण स्वच्छता पर ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे भोजन का उपयोग करना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए, पीने के पानी जो है उसकी उपलब्धता अच्छी होनी चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए, उसका निस्तारण करना चाहिए। अगर कोई ऐसा बीमारी हो जाती है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, तो उसके लिए डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, कानून की सहायता लेनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा जो रोग प्रतिरोधात्मक तरीके अपनाने के लिए कहा जाता है, उन तरीकों को अपनाना चाहिए। आजकल के समय में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही हैं, आपको पता है, क्योंकि अब महामारी का समय चल रहा है, तो सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए जा रहे हैं, उन सभी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। तो जब सब व्यक्ति, सब जो समुदाय है हमारा, वो मिल जाता है, प्रशासन हमारी सहायता करता है, सरकार द्वारा हमें सहायता मिलती है, तो सभी लोग मिलकर जो है सामुदायिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो समय है वो महामारी का समय चल रहा है, तो आप सब इस चीज़ को फेस कर रहे हो कि सभी व्यक्ति मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अगर किसी एक को रोग हो जाता है तो वो
जो है बाकी व्यक्तियों के संपर्क में ना आकर अकेला रहकर अपने आप को क्वारंटीन कर कर बाहर ना जाकर उस रोग को फैलने से बचा सकता है, लोगों को बीमार होने से बचा सकता है। तो अगर प्रत्येक व्यक्ति अपना ये कर्तव्य समझे, उसे लगे कि ये मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो बीमारी है वो बाकी लोगों तक स्प्रेड ना हो, तो व्यक्ति जो है, समुदाय जो है, जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो हमारा समुदाय भी स्वस्थ होगा। तो इसी तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक सामुदायिक पोषण के बारे में करेंगे। थैंक यू।